Hello students, welcome to Daksh tutorial. ओके आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो पहले हम देखें कि ये एरिया क्या होता है। व्हाट इज़ एरिया? एरिया इज़ नथिंग बट व्हाट, द साइज ऑफ अ सरफेस, यू कैन से। किसी भी सरफेस का जो साइज़ होता है उसको हम एरिया कहते हैं। बेसिकली हमें पता है कि एक सर्कल ऐसा कुछ होता है। अगर आपने मेरे सर्कल के दूसरे वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सर्कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पूरे एक्सप्लेनेशन में दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि सर्कल को बनाने के लिए बेसिकली हमें एक रेडियस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये रेडियस होता है सर्कल का। फिर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को हम सिंपली सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, फिर इसका ही डबल कर दोगे रेडियस का, तो इसी का अगर आप डबल कर दोगे तो ये आपको क्या दे देगा, डायमीटर दे देगा सर्कल का। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? बेसिकली एक सरफेस का जो साइज़ होता है उसको हम एरिया कहते हैं। तो अभी बेसिकली हम सर्कल के बारे में कर रहे हैं, तो अब रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह का भी एरिया होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इससे रिलेटेड अभी जैसे मैंने बोला ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री का भी एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं, ओके, तो हम बाउंड्री की बात कर रहे थे। तो बाउंड्री इज़ नथिंग बट व्हाट, सरकमफेरेंस, बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई डी और 2πr। अब ये कैसे आया? d इक्वल्स टू 2r होता है, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2πr। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े हम लोग इसमें, तो सरकमफेरेंस से रिलेटेड और भी देख लेते हैं सर्कल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि एक सर्कल के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम इसको ऐसा डिवाइड कर दें, ठीक है, ये दो रेडियस बनाकर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक ये रीजन दिख रहा है। तो इस रीजन को हम कहते हैं बेसिकली सेक्टर। तो सेक्टर में भी हम दो देख रहे हैं यहाँ पर, एक आपको ये स्लैंटिंग वाला दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो अब इसी से रिलेटेड हम माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर के भी फार्मूलाज देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया है सेक्टर टाइप, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक सेक्टर बेसिकली आप देख रहे हो सर्कल के अंदर, तो कैसा होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये एक सेक्टर है हमने बनाया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज़ नथिंग बट व्हाट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो थीटा इज़ नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है इसको स्पेसिफाइड कर देता हूँ मैं, जैसे कि ये सेंट्रल एंगल होता है डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल में? जैसे कि अगर आपके पास में एक सर्कल है और उसके अंदर हम लोग ने ये दो डायमीटर्स बना लिए इस तरह से, ठीक है, तो आपको ये हिस्सा ऐसा दिख रहा रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो 1/4 है, आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/4 हिस्सा है एक सर्कल का। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज़ नथिंग बट व्हाट, 1/4 ऑफ द फुल सर्कल। तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। इसी के बेसिस पे अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूँ तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। होप ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल की बाउंड्री से रिलेटेड अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो, तो ये जो सर्कल है आपकी,
और जो सर्कल की जो बाउंड्री है मैंने बोला आपको कि ये क्या है, सरकमफेरेंस है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक सेक्टर बना देता हूँ। तो जैसे कि मुझे ये सिर्फ लेंथ चाहिए, इतना सा लेंथ चाहिए, ये पार्ट, ठीक है, इसको बेसिकली हम आर्क कहते हैं। तो आर्क इज़ नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। इसको क्या कहते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इज़ नथिंग बट व्हाट, इसको ढूंढने का तरीका है हमारे पास में θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा हमारा सेंट्रल एंगल है और 2πr इज़ फॉर सरकमफेरेंस। तो पूरे सरकमफेरेंस में से सिर्फ जितना थीटा ने उसके सामने ऑक्यूपाई किया है उसके पार्ट की बात हो रही है। इसको और सिंपल करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 से ये 360 को रिड्यूस करके ये 180 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, θ/180 इंटू πr, ठीक है। होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसी से रिलेटेड, लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड और एरिया का, दोनों का एक मिक्सचर फार्मूला भी है जो हमें याद रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं सेगमेंट से रिलेटेड। सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेक्टर में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने बना दिया और ये पर्टिकुलर जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है सेगमेंट। तो ये सेगमेंट को भी ढूंढने के लिए हमारे पास में फार्मूला है। जैसे कि बेसिक फार्मूला कौन सा है इसके अंदर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। देखो कि ये आपके पास में पूरा एक सेगमेंट है, ये पूरे सेक्टर में से आप ये क्या करो, ट्रायंगल को माइनस कर दो। तो बेसिकली बना क्या यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। आप ऐसा करके भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है ट्रायंगल के अंदर आपको वैल्यूज़ क्या दी गई है, बेस हाइट दिया है नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, इक्विलेटरल दिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल के फिर आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उसका भी एक वीडियो मैं अपने अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल से जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उससे वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग अब यहाँ पे सेक्टर और सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैं इसके अंदर एक और फार्मूला लिख देता हूँ, जैसे कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला है, बहुत अच्छा स्वीट सा सिंपल सा, r² πθ/360 माइनस sin θ/2। ये फार्मूला बहुत इजी है और बहुत सिंप्लिसिटी से इसके अंदर से सम हो जाता है। आपको बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिंपली आपको, क्योंकि साइन के सब एंगल्स तो आपको ऑलरेडी याद हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है कब कि थीटा का वैल्यू अगर 90 से ऊपर आ जाए तो क्या करना है। तो अगर 90 से ऊपर आ जाए तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना है और आप उसके थ्रू भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.